तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं 2024 आ चुका है और एसी की लाइनअप भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे रिव्यूज़ आए हैं कि डैकिन के 2024 के मॉडल कब तक आएंगे। डैकिन के कम से कम 2023 के मॉडल ही चल रहे हैं जो कि 2024 की लेवल पीरियड तक जाते हैं। तो आपके 2023 वाले मॉडल भी अभी रनिंग में है। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको डेमो दूंगा डैकिन के एक ऐसे मॉडल का डेमो दूंगा जो कि मेरे हिसाब से 2024 में ही रहने वाला है और 24 में ही ये बिकेगा, जिसका मॉडल नंबर फ्रेंड्स आपका FTKN N सीरीज यानी FTKN 50 UV16 मॉडल है। तो उसी का मैं आज आपको रिव्यू दूंगा। है आपका FTKN 50 UV16V। तो फ्रेंड्स, इसका डेमो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैंने सर्च मारा है तो 2024 के रहने वाला ये मॉडल है। तो इसका जो आउटडोर यूनिट होता है फ्रेंड्स RKN 50 UV16V इसका मॉडल होता है जो कि आपका 1.5 टन का 3 स्टार है। 2024 में ये मॉडल आपका बिकेगा। तो कूलिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले एसी के अंदर कूलिंग कैपेसिटी की ही बात करी जाती है और कूलिंग कैपेसिटी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हमें मेनली कूलिंग ही चाहिए। क्योंकि हम एसी क्यों लेते हैं, एसी इसलिए लेते हैं ताकि हमें वो कंफर्ट कूलिंग दे। और ये जो एसी है आपका डैकिन ब्रांड, ये एक टाइप से एयर स्पेशलिस्ट है जो कि कूलिंग के मामले में नंबर 1 माना जाता है और जैपनीज ब्रांड है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका कूलिंग कैपेसिटी रहने वाला है 5000 वॉट का इसका कूलिंग कैपेसिटी रहने वाला है और इसका जो 50% कूलिंग कैपेसिटी है वो है 2500 वॉट। तो फ्रेंड्स, ये है आपकी ट्रू डेटन। ट्रू डेटन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मली अदर्स ब्रांड में आपको कन्वर्टेबल्स मॉडल मिलते हैं जिनकी कूलिंग कैपेसिटी 4600 होती है, 4800 होती है, लगभग किसी किसी की आपकी 5000 भी होती है। यहाँ पे ये कन्वर्टेबल नहीं देता है, यहाँ पे ये सिर्फ आपका कंप्रेसर देता है जो कि वेरिएबल शिफ्ट में चलता है और ट्रू कूलिंग देता है जो कि एक टाइप से 1.5 टन का सफिशिएंट ही होता है। स्टैंडर्ड जो कूलिंग होती है 1.5 टन की वही देता है ये। तो मान लीजिए अगर ये एसी आपका मैक्सिमम स्पीड पे चलता है तो ये 5200 तक जाता है यानी एकदम ट्रू कूलिंग पे। ठीक है, अब हम इसके यूनिट पर ईयर की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसका जो यूनिट पर ईयर होता है जो स्टार रेटिंग के लेवल पे ही लिखा रहता है वो होता है 966.47 के करीब होता है। अगर इसकी ISER की बात करें तो 4.00 इसका ISER है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो पावर इनपुट है यानी पावर इनपुट क्या होती है, पावर कंजम्पशन, तो 1670 वॉट के करीब इसकी पावर कंजम्पशन है। और स्टेपलर फ्री ऑपरेशन ये एसी आपका रहने वाला है। इसकी जो स्टेपलर रेंज है फ्रेंड्स वो 130 से 285 वोल्टेज तक का इसका स्टेपलर रेंज रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एसी चल रहा है तो एसी का काम होता है कि अंदर की जो हॉट एयर होती है उसको बाहर अंदर की साइड खींच के बाहर की साइड थ्रो करना यानी कूलिंग अच्छी तरह से अंदर देना, यानी जो अंदर का जो मॉइस्चर होता है उसको क्लीन करना एक टाइप से। तो मॉइस्चर रिटेंशन क्या है इसमें 1.6 लीटर पर आवर ये मॉइस्चर को क्लीन करता है यानी रिमूव करता है। नॉइज लेवल की बात करते हैं तो 32 dB का इसका नॉइज लेवल होने वाला है आपका। और फ्रेंड्स, एसी आप लेते हैं तो उस समय पे सबसे पहले देखा जाता है कि एसी की डायमेंशन कितनी होगी। तो एसी की डायमेंशन भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके इंडोर डायमेंशन की बात कर लेते हैं। इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स 298 इसकी हाइट है। विड्थ जो है इसकी 885 इसकी विड्थ है और डेप्थ जो है इसकी 229 इसकी डेप्थ है। में आपको बता रहा हूं, इसका जो आउटडोर होता है फ्रेंड्स 10.5 kg का वेट होता है और जो इसका आउटडोर होता है 28 kg का इसका वेट होता है। तो चलिए इसके कुछ की फीचर्स ये देख लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स है, कम से कम 13 फीचर इसके की फीचर है जिसको देखते हुए आप इस एसी को परचेस कर सकते हो जो कि इसका FTKN 50 UV16V मॉडल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नियो सिंक कंप्रेसर की जो कि आपका अप टू 52 डिग्री तक टेस्टेड है। यानी इसमें जो कंप्रेसर आता है नियो सिंक कंप्रेसर आता है वो क्या करता है, वो फास्टली वर्क करता है, फास्टर कूलिंग देता है और स्विंग करके चलता है यानी लेफ्ट टू राइट करता है। एक टाइप से इनका पेटेंट कंप्रेसर है जो कि क्या करता है, वाइब्रेशन वगैरह कम करता है, नॉइज लेवल को काफी हद तक कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं इसका ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी। ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है फ्रेंड्स, ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी में इसका जो इवेपोरेटर कॉइल होता है एसी का जो इसके आगे होता है जिसको हम कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। तो मान लीजिए जब आपका ये एसी चलता है उसके साथ साथ ये डस्ट पार्टिकल भी उठाता है। डस्ट पार्टिकल उठाता है तो क्या होता है, उसमें 3 से 4 महीने हो जाते हैं, 5 महीने हो जाते हैं और क्या होता है डस्ट वहां पे ज्यादा कलेक्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है एसी अपनी कूलिंग को धीरे धीरे देता है यानी प्रॉपर आपको कूलिंग नहीं मिल पाती है। तो ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी का ये फायदा है कि ये क्या करेगा, आपके कूलिंग कॉइल को फ्रीज करेगा, मॉइस्ट करेगा, उसके बाद ड्राई करेगा, एक टाइप से सेल्फ क्लीनिंग सर्विस देगा।
अब इसका आता है नेक्स्ट फीचर कॉन्डा एयर फ्लो। कॉन्डा एयर फ्लो क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें कॉन्डा एयर फ्लो में आपका ये जो एसी है ये ड्यूअल फ्लैपर के साथ आता है, यानी इसमें जो नीचे की साइड दो फ्लैपर होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, जब ये ओपन होते हैं तो ये क्या करते हैं, अप से डाउन की साइड मूव करते हैं, यानी कॉर्नर टू कॉर्नर आपको इसमें कूलिंग प्रोवाइड मिलती है, यानी अप से डाउन की तरफ। इसमें फ्रेंड्स आपका एक और फीचर है कि ये आपका 4 वे एयर स्विंग के साथ भी है ये वाला एसी। 4 वे स्विंग में क्या होता है, ये लेफ्ट टू राइट एंड अप एंड डाउन कूलिंग करेगा, यानी आपको कॉर्नर टू कॉर्नर प्रॉपर कूलिंग मिलेगी। जो कॉन्डा एयर फ्लो था उसमें क्या होता है, वो टॉप लेवल से कूलिंग करता है, क्योंकि ज्यादातर जो हीट होती है गर्मी वो ऊपर लेवल में होती है, और जो 4 वे है वो आपका लेफ्ट टू राइट मूविंग करेगा एयर थ्रो की, ठीक है। अब बात करते हैं 3D एयर फ्लो की। इसमें 3D एयर फ्लो भी है, यानी चारों तरीके से आपको इसमें परफेक्ट कूलिंग मिलने वाली है। 3D एयर फ्लो में क्या होता है, स्ट्रेटली कूलिंग करता है और इस टाइप से कूलिंग करता है, यानी 3D एयर फ्लो एक टाइप से वो फोर वे में ही आपका आ गया है। इसमें नेक्स्ट फीचर आता है आपका इकॉन मोड। इकॉन मोड प्रेस करते ही ये क्या करेगा, कम से कम आपको बिजली की सेविंग करके देगा, यानी इकॉन मोड क्या करता है, सेंस करता है और उसी के हिसाब से ही ये कूलिंग प्रोवाइड करता है रूम के अंदर, जिसमें कि काफी हद तक एनर्जी की सेविंग होती है। फ्रेंड्स इसमें नेक्स्ट फीचर आता है ड्राई मोड। ड्राई मोड में क्या होता है, ड्राई मोड में आप इसको ड्राई मोड पे चला सकते हो, यानी अगर रूम के अंदर सफोकेशन हो रही है, क्यों होती है, जब मौसम जो होता है बारिश का मौसम हो गया और अंदर भाप जैसा जो आपने देखा है, कभी कभार क्या होता है गर्मी में चिपचिपाहट वाला मौसम होता है, सफोकेशन होने लगती है रूम के अंदर, तो ये करता है एक टाइप से ड्राई मोड पे चलेगा, कूलिंग नहीं देगा, खाली इसका ब्लोअर चलेगा। उस कंडीशन में क्या होता है, ये क्या करेगा, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट फीचर की हम बात कर लेते हैं पेटेंट स्टीमर डिस्चार्ज में। एक टाइप से रूम के अंदर एक टाइप से फ्रेग्रेंस छोड़ता है, क्रिएट करता है हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, जो कि वायरस वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह, मोल्ड्स वगैरह या फिर माइल्स वगैरह को डीएक्टिव करता है। एक टाइप से ये एयर प्यूरिफायर का काम करता है, प्लस से प्लस साथ में इसमें PM 2.5 फिल्टर भी लगा हुआ है, जो कि एक टाइप से आपके रूम के अंदर प्यूरिफाइंग का काम कर रहे हैं। तो यानी ये एसी आपका एयर प्यूरिफायर की तरह भी वर्क करता है। इसमें फ्रेंड्स नेक्स्ट फीचर आता है आपका ऑटो रीस्टार्ट। ऑटो रीस्टार्ट में क्या होता है, ऑटो रीस्टार्ट हर किसी में दिया जाता है। तो ऑटो रीस्टार्ट में क्या है, मान लीजिए आपने एसी को चलाया, एसी चलाने के बाद क्या होता है, डिस्प्ले जो आपने लगाया वहां पे टेम्परेचर और लाइट चली आती है, तो जब लाइट आएगी तो वहीं से स्टार्ट होगा जहां पे आपने लगाया होगा टेम्परेचर, यानी ऑटो रिस्टार्ट बोलते हैं उसी को, जो कि वहीं से स्टार्ट होगा। ट्रिपल डिस्प्ले आता है फ्रेंड्स। इसका जो ये डिस्प्ले होता है फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रिपल डिस्प्ले में, तो ट्रिपल डिस्प्ले में क्या होता है, इसमें आपका टेम्परेचर शो करता है, एरर शो करता है और यहाँ पे आपका परसेंटेज भी शो करता है। तो ये यानी 3 टाइप से आपका डिस्प्ले वर्क कर रहा है। तो इसमें ये एक टाइप से इसमें 2-3 बटन होते हैं, यहाँ पे एक सेंसर्स होता है रिमोट का, जो कि सेंसर को कैच करता है। नीचे आपका क्या होता है, ऑन ऑफ का सिस्टम होता है, यानी अगर आपका रिमोट का भी मिल नहीं रहा है तो आप एसी को यहीं से भी ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट फीचर आता है आपका एंटी करोजन ट्रीटमेंट। एंटी करोजन ट्रीटमेंट क्या होता है, इसकी जो इंडोर और आउटडोर होती है, इनकी जो फिन्स होती है उसमें स्पेशल कोटिंग की जाती है BTA ऑयल। BTA ऑयल क्या होती है, एक टाइप से एंटी करोजन कोटिंग दी जाती है, जो कि एक टाइप से रस्ट प्रूफ बना रही है आपके एसी को। यानी अगर आपके घर के आसपास सल्फर वगैरह की मात्रा ज्यादा है तो वहां पे ये एसी परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि इसमें स्पेशली कंपनी ने BTA ऑयल का एंटी करोजन कोटिंग दी गई है, जो कि एक टाइप से आपके फिन्स और कॉपर को सेफ बनाता है। इसमें नेक्स्ट फीचर आता है आपका वही सेम जो मैं बीटेक ऑयल बता रहा हूँ, तो जिंक प्लस पाउडर कोटिंग भी होती है इसमें, जो कि आपकी इंडोर और आउटडोर में भी होती है। एक टाइप से प्रॉपर तरीके से ये आपका एसी सेफ रखने का काम करता है। तो फ्रेंड्स इसकी जो एयर थ्रो होती है 16 मीटर तक इसकी एयर थ्रो होती है, यानी अगर आप इस एसी को चलाते हो तो लगभग 52 फीट तक इसकी एयर थ्रो है, यानी 16 मीटर यानी 52 फीट तक होगी। नेक्स्ट फीचर इसमें आता है गुड स्लीप मोड। गुड स्लीप मोड आपके रिमोट में ही ऑप्शन होता है। गुड स्लीप मोड आप जैसे ही लगाओगे तो ये एसी ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कुछ डिग्री टेम्परेचर को अप और कुछ डिग्री टेम्परेचर को डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने एसी चलाया है और रात में आप एसी चला चुके हैं और आपको उस समय ज़्यादा ठंड लग रही है तो आपको बार बार रिमोट पकड़ना जाना पड़ता है। बट यहाँ पे अगर आप गुड स्लीप मोड लगाते हो तो ये ऑटोमेटिकली सेंस करके उसी के हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर देता है। तो लास्टली फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसके वारंटी की। तो इसकी जो वारंटी है फ्रेंड्स 1 ईयर की टोटल वारंटी है, 5 साल की पीसीबी की वारंटी है और 10 साल की इसके कंप्रेसर की वारंटी है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको 1.5 टन
3 स्टार के बारे में बताया जो कि FTKN मॉडल है। तो अगर आपको इस एसी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।